हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, जय माता दी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज नवरात्रि का पहला दिन है और उसी दिन का ब्लॉग है मॉर्निंग का। तो मैं सुबह सुबह उठी थी और सुबह का बज रहा है 6:15 लगभग। मैं उठी थी 6 बजे। उसके बाद मैं ब्रश करके फ्रेश हुई। उसके बाद मैं अपने काम पे लग चुकी हूँ क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है और पूजा पाठ भी करना है और हम लोग का आज व्रत भी है। तो पहले मैं करती थी, पूरे नवरात्रि करती थी 10 दिनों का। उसके बाद मैं छोड़ दी, कुछ प्रॉब्लम आया उस वजह से छूट गया। तो मैं ये वाला नवरात्रि नहीं कर पाती हूँ। तो मैं पहला दिन और आखिरी दिन व्रत करती हूँ। तो इसी वजह से मैं सवेरे सवेरे उठी हूँ और जो भी मुझे काम करना है, झाड़ू वगैरह लगाना है, तो वो मैं फटाफट से लगा रही हूँ। उसके बाद मैं पोछा भी लगाऊंगी, नवरात्रि है तो पोछा भी लगाना है। और बाहर भी मैं लगे हाथ झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि बाहर भी मैं धूल दूँगी। और कल रात में ना यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, बट अभी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा धूप सुबह सुबह निकल चुकी है। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ और साथ में मैं बाहर भी धुल लूँगी। और मेरे हस्बैंड गए हैं फूल लाने के लिए। तो यहाँ पे बगल में ही मंदिर है जहाँ पे फूल मिलता है, तो वहाँ से लाने गए हैं। तो वो फूल लेके आ भी गए। और यहाँ पे मैं बाहर धुलने के लिए सोची बाहर भी लगे हाथ धुल लेती हूँ और फटाफट से मैं नहा भी लूँगी। और बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, श्रेया का भी स्कूल बंद है तो वो लोग सो रहे हैं। तो मैं फटाफट से अपने काम में लगी हुई हूँ। तो इसको धुलने के बाद मैं सीधा नहाने चली जाऊँगी क्योंकि लेट हो जाएगा पूजा करने में। और उसके बाद उधर जो फ़ोटो वगैरह जो साफ़ करना है वो मेरे हस्बैंड बोले हैं कि मैं कर दे रहा हूँ। तो वो इसमें लग चुके थे और ये कर रहे थे और मैं चली गई थी नहाने के लिए। क्योंकि जो फ़ोटो होता है और उसे हम डेली नहीं पोंछते हैं, जब मतलब क्योंकि फ़ोटो डेली पोंछने से वो हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इस वजह से मैं डेली इसको नहीं पोंछती हूँ। जब जैसे पूजा होता है उस हिसाब से मैं साफ़ करती हूँ। तो मैं नहा के आ गई हूँ यहाँ पे। और मुझे बाल धुलना था क्योंकि कल जैसे कि कल मैं बाल नहीं धुली थी, कल मंगलवार था और मंगलवार को मैं बाल नहीं धुल के नहाती हूँ। और परसों मैं प्याज लहसुन भी खाई थी, चिकन भी खाई थी, इस वजह से। तो चलिए फटाफट से रेडी हो जाते हैं और मिलते हैं आप लोग से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो अभी आप लोग से मिल रही हूँ और मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी। अब मैं करूँगी पूजा, जो कि पूजा का फ़ोटो वगैरह सब साफ़ हो गया है, इन्होंने साफ़ कर दिया। मैं चली गई थी नहाने तो ये साफ़ कर दिए हैं, तो ये साफ़ हो गया है। और अब पूजा मैं करूँगी। टाइम हो गया है 7:30, अभी 7:30 बज रहा है क्योंकि मैं सुबह से ही लगी थी। तो 7:30 बज गया है। आज रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी बट सुबह बहुत ज़्यादा धूप भी हो गई है सुबह सुबह। तो अभी हम करेंगे पूजा फटाफट से, उसके बाद चलेंगे मंदिर। मतलब मंदिर यहाँ पे दुर्गा जी का भी मंदिर है। और उसके बाद जैसे नवरात्रि है, पहला दिन है, तो जैसे भगवान भोलेनाथ को जल भी चढ़ाऊँगी। तो चलिए मैं पहले फटाफट से पूजा कर लेती हूँ क्योंकि पूजा करने में थोड़ा सा समय लगेगा, पाठ भी करना है, इस वजह से। तो यहाँ पे पहले फ्रूट्स वगैरह काटते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं, फिर चलते हैं मंदिर। तो यहाँ पे मैं लग चुकी पूजा में। जितने भी फ्रूट्स वगैरह लाए थे वो ऐसे ही था, तो उसको मैं जितना भी प्रसाद के लिए मुझे चाहिए था उतना मैं काट के धो के काट के। और मेरे हस्बैंड भी नहा के आ चुके थे तो वो भी बैठ गए थे, तो हम दोनों लोग साथ में ही पूजा किए। उसके बाद आरती के लिए भी हम लोग साथ में आरती करेंगे। तो अब फटाफट से करते हैं आरती। ओम कनी जय जय तू ही सतचित सुख में शोध ब्रह्म रूपा सत्य सनातन सुंदर पर शिव सुर भूपा। माँ जग जननी जय जय आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अजय आनंद राशि। बोलो दुर्गा महारानी की जय।
गंगा दुर्गति दूर करो, मंगल कर सब काज, मन मंदिर उज्जवल करो, मातु भवानी आज, भगवती माता की जय। वयं भगं विष्णुरिं दक्षिणश्रीधरं हरियमाणं वरुणग्वं सोममश्चिन सरस्वती तो यहाँ पे मैं मंदिर से आ गई और मैं फटाफट से गई किचन में, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा था और मेरे हस्बैंड को ऑफिस भी जाना था। तो उधर मैं कढ़ाई चढ़ाई थी जिसमें मैं मूंगफली और मखान जो मैं भूनूंगी और इनको देना है मतलब दोपहर के टाइम खाने के लिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जूस, बनाना शेक बना रही हूँ। तो इनको पहले मैं बनाना शेक दूँगी पीने के लिए, उसके बाद फ्रूट्स वगैरह हम देंगे खाने के लिए। तो पहले बनाना शेक बना लेते हैं फटाफट से। और उधर कढ़ाई चढ़ाया तो कढ़ाई मेरा गर्म हो रहा है, तो उसी में मैं मखान और बादाम मतलब मूंगफली दोनों ही भूनूंगी। और हम दोनों लोग का व्रत है, तो बस हम लोग व्रत में हैं और बच्चे के लिए मैं बनाऊंगी खाना। तो अभी बच्चे बस उठे ही हैं और श्रेया नहा रही है। बउआ को भी हमको नहलाना है, तो पानी गर्म करने के लिए हम लगाए थे, तो श्रेया को दे दिए। तो श्रेया नहा रही है और हम अभी बनाना शेक बनाने के बाद हम चले जाएंगे लल्ला को नहलाने के लिए, क्योंकि नवरात्रि है। तो मैं सोची सुबह सुबह ही नहला देती हूँ दोनों को, तो दोनों को ही नहला दूँगी, उसके बाद उन लोग के लिए भी खाना बनाऊंगी। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने किस लोगों ने आज नवरात्रि के पहले दिन व्रत किया था। और मैं शादी से पहले करती थी, जैसे कि मैं 10 दिनों का व्रत करती थी, दोनों नवरात्रि करती थी, जैसे कि ये चैत वाला भी और वो अक्टूबर में होता है वो भी। बट शादी के बाद मैं नहीं कर पाई। श्रेया जिस बार हुई थी उसी बार से मैं नहीं कर पाई थी। इस वर्ष उसी बार से छूट गया, तो छूटा ही रह गया। आज तक मैं शुरू नहीं कर पाई हूँ। अब सोचूंगी कभी शुरू करने के लिए। तो मैं सोचती हूँ कि जब मैं पूरा नहीं कर पाती तो क्यों ना पहला दिन और आखिरी दिन मैं कर लूँ। ऐसे भी अष्टमी के दिन तो ऐसे भी खोइंछा भरना होता है, हम लोग जाते हैं खोइंछा भरने के लिए। मेरे गांव में भी दुर्गा जी मतलब वहाँ पे मूर्ति स्थापना होता है, बट यहाँ तो मंदिर ही है, तो मंदिर में होता है। हूँ और मैं अभी बच्चों के लिए बना रही हूँ खाना, क्योंकि हम लोग का फास्ट है, हम लोग व्रत में हैं और बच्चे खाएंगे तो वो लोग भी जूस, जैसे श्रेया जूस पी, बउआ जूस नहीं पिया था, वो थोड़ा बहुत वही ऑरेंज वगैरह खाया, फिर श्रेया के फ्रूट वगैरह खाई। तो अभी मैं किचन में आई हूँ और
फटाफट से बना रही हूँ वो लोग के लिए नाश्ता अभी। हे गाइस, तो मैंने बच्चों को खाना खिला दिया, उसके बाद वो लोग खेल रहे हैं और मैं भी अब आ गई खाने के लिए। तो ये मैं फ्रूट्स लेकर के बैठी हूँ खाने के लिए, तो मैं भी खाती हूँ। हे गाइस, तो शाम का टाइम हो गया और मैं फटाफट से फिर लग गई है पूजा पाठ में। यहाँ जो भी पसरा हुआ था उसे मैं साफ़ की, पूजा का बर्तन धोई, उसके बाद मैं किचन में चली गई, क्योंकि किचन में जो भी हम बनाए थे, जूस वगैरह पिए थे, तो वो सब बर्तन था, दूध के बर्तन थे, बच्चों के लिए खाना बनाया था, वो था जो भी था, उसको मैं किचन को क्लीन करके फटाफट से सोची मैं धो ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे था नहाना, शाम को दिया जलाना था, आरती करना था, तो मुझे वैसे भी नहाने के लिए जाना था। और मैं दिन में नहीं धोई थी क्योंकि जूठा था, तो सोची मैं जो मतलब नहीं धुलूँगी, बट सोची जब नहाना ही है तो धुल लेती हूँ। तो धुल के यहाँ पे मैं आ गई फटाफट से मंदिर के पास, और यहाँ पे मैं जलाई हूँ दिया, और दिया जलाने के बाद फटाफट से मैं आरती भी कर रही हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा था और मेरे हस्बैंड अभी तक आए नहीं थे, तो सोचे वो बोले लेट होगा, तो मैं सोची आरती कर ही लेती। हेलो एवरीवन, तो शाम का टाइम हो गया, मेरा दिया बाती सब हो चुका है, और यहाँ पे मेरा एक पार्सल आया है, और ये पार्सल है मिथिला हाट से। ये मिथिला हाट से पार्सल है, और ये मैं पहली बार मंगाई हूँ। और ये जैसे कि मिथिलांचल के जो लोग हैं, जो जिन्हें जैसे कि हम लोग इधर होता है अदौरी, कुम्हरौरी, अरकोच, उसके बाद वो खेसारी का जो होता है सुखाया हुआ बिरिया, वो जिनको पसंद है वो मंगा सकते हैं। तो ये मिथिला हाट का प्रोडक्ट है, और इस पे लिखा हुआ भी है परल रहू खाट पर और शॉपिंग करूँ मिथिला हाट पर। तो इसका वेबसाइट भी है जो है www.mithilahat.com। तो अगर आप मंगाना चाहते हैं तो आप मंगा सकते हैं। मैं भी मंगाई हूँ और मैं पहली बार मंगाई हूँ। तो अभी मैं देखती हूँ कि इसमें क्या है, और ये पार्सल कितने का है ये भी मैं बता देती हूँ। ये पार्सल है 339 रुपये का, और इसमें क्या सब है अभी देखते हैं खोल के, और कैसा सामान आया वो भी देखते हैं, क्योंकि मैं भी पहली बार मंगाई हूँ, मुझे नहीं पता था इस ऐप के बारे में, बट पता चला है, और नया ही ये ऐप अभी चालू हुआ है। तो मैं सोची मैं भी एक बार ट्राई करूँ, आप लोग के साथ शेयर करूँ। अगर आप लोग भी मंगाना चाहते तो मंगा सकते हैं। चलिए इसे खोलते हैं। इसमें निकालते हैं, देखते हैं क्या से। गाय देख लीजिए ऐसे आया है, और क्या सब है, सब इसी में मिक्स है। तो अभी मैं अलग करके आप लोग को दिखाती हूँ, इसके लिए मुझे दूसरा बर्तन लाना पड़ेगा। तो मैं अभी बर्तन लेके आ रही हूँ। तो इसमें कई सामान मिक्स है, अभी अलग अलग करके आप लोग को दिखाते हैं। तो ये है अरबी के पत्ते का जो है अरकोच, मिथिलांचल के आदमी समझ ही रहे होंगे, ये अरकोच है। तो उसका ये सूखा हुआ बिरिया है, और इसे जब मैं बनाऊंगी तब आप लोग को दिखाऊंगी। ये देख लीजिए आप लोग, ये है। उसके बाद ये है खेसारी। खेसारी का जो सूखा हुआ होता है झूरी, इसको हम लोग बोलते हैं बिरिया, जो हम लोग इधर बनाया जाता है। और पहले जैसे बड़े बुजुर्ग थे गांव में तो वो लोग बनाते थे, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। बट आजकल सभी लोग बाहर रहने लगे तो बना नहीं पाते हैं, इस वजह से ये चालू किया गया है कि आप कहीं भी हैं ऑल ओवर इंडिया, तो आपको अगर खाने का मन है अपने कल्चर के, अपने परंपरा, अपने कल्चर के किसी भी चीज़ को अगर आप मिस कर रहे हैं तो आप इसे मंगा के खा सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद ये है कुम्हरौरी। अभी कुम्हरौरी उड़द के दाल में है और एकदम अच्छा है, देख लीजिए आप लोग। अब बनाने के बाद टेस्ट कैसा होगा वो नहीं कह सकते। उसके बाद इसमें ये है, इसको तीसियौरी बोला जाता है, यानी कि चावल जो होता है, चावल को पीस के उसमें तीसी डाल के जो बनाया जाता है, तीसियौरी वो है। ये हो गया अदौरी, जो दाल, ये चना दाल का है या फिर जो भी दाल का हो, उनको नहीं पता। तो ये देख लीजिए आप लोग,
ये आया है और ये 339 का ये पार्सल था और ये कितना ज़्यादा सामान है आप लोग देख सकते हैं। और ये सारा मिथिलांचल के हैं का ये है और ये जितने भी सभी लोग रहते हैं बाहर बहुत ही मिस करते होंगे ये सब चीज़ों को। मैं भी मिस करती थी तो मैं मंगाई हूँ, आप लोग भी मंगा लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा और चैनल पर नए होंगे, मुझे पहली बार देख रहे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।